अगर आपको एक बैक्टीरिया को मारना हो तो आप कैसे मारेंगे? एंटीसेप्टिक कंपनी वाले कहते हैं कि हमारी दवाई से 99.9% बैक्टीरिया मर जाता है। बिल्कुल सही बात है, मर भी जाता है। पर अगर किसी मरीज के भीतर इन्फेक्शन हो तब तो उसे एंटीसेप्टिक नहीं पिला सकते, क्योंकि तब तो बैक्टीरिया और मरीज दोनों की ही जान को खतरा हो जाएगा। तो फिर जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है उसके भीतर के बैक्टीरिया को कैसे मारें? ये सवाल वैज्ञानिकों के दिमाग में आज से नहीं, कई कई सालों से चलता आ रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ज़माने से चलता आ रहा है, जब उन्होंने पहली एंटीबायोटिक की खोज की। जो बैक्टीरिया इंसान के शरीर में घुसा हुआ है, उसे मारने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी जो बैक्टीरिया को तो नुकसान करें, लेकिन मनुष्य को कोई नुकसान ना करें, जो केवल पैरासाइट को मारें, होस्ट को टच भी ना करें। तो हमने फिजियोलॉजी में ढूँढनी शुरू की ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया में हमारे से अलग हैं। जैसे पुराने ज़माने में बैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ क्लासिफाई करते थे। आपने सबने छठी कक्षा में डायग्राम बनाया होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो प्लांट सेल में सबसे बड़ी खूबी क्या होती थी कि प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल होती थी, जो एनिमल सेल में नहीं होती थी। बहुत पुराने क्लासिफिकेशंस में बैक्टीरिया को प्लांट के साथ ही क्लासिफाई कर दिया जाता था, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। तो ऐसी एक डिफरेंस हो गई, इसके बेस पे हमने एंटीबायोटिक बनाई। ऐसे और 4-5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं इंसान की फिजियोलॉजी में और बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी में, जिनके बेसिस पे, जिनका उपयोग करके हमने कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई जो बैक्टीरिया को खत्म कर सकती हैं, लेकिन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आज हम ये 4-5 मेन मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे जिससे एंटीबायोटिक काम करती हैं और कौन कौन सी एंटीबायोटिक उस ग्रुप में आती है। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है सेल वॉल का। बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल होती है, इंसान में नहीं होती। दूसरा है राइबोसोम का। राइबोसोम एक चीज होती है जिससे कि हम प्रोटीन्स बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इंसानों में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, पर हमारा 80S होता है, उनका 70S होता है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो उनके राइबोसोम पे काम करे वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर बैक्टीरिया को निपटा देगी। फिर डीएनए सिंथेसिस उनका थोड़ा अलग तरह से होता है, उनके पास अलग एंजाइम्स होते हैं। फिर मेटाबॉलिक पाथवेज उनके कुछ अलग तरह के होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं बैक्टीरिया में और इंसान में। तो जल्दी जल्दी हम सीखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस में हम इसको कैसे काम में ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल का। बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारे सेल से टोटली डिफरेंट होती है। हमारे सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो हमने ऐसी एंटीबायोटिक बनाई जो सेल वॉल की दुश्मन है। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी वो भी यही है। और उसके बाद तमाम तरह के ग्रुप बने जिन्होंने सेल वॉल पे अटैक किया। पेनिसिलिन आई, सेफेलोस्पोरिन्स आए, वैंकोमाइसिन, या जिन्हें हमें एक ग्रुप को बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स कहा। ये सब सेल वॉल के अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा भेद है इंसान और बैक्टीरिया के बीच का। तो बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक भी देखते हैं। नहीं, मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, पर फिर भी हर बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक में, चाहे पेनिसिलिन हो चाहे सेफेलोस्पोरिन हो, एक छोटी सी रिंग होती है जिसे हम बीटा लैक्टाम कहते हैं। बिना केमिस्ट्री के समझना हो तो कैसे समझेंगे कि एंटीबायोटिक के अंदर एक छोटा सा घर होता है और उसके बगल में एक छोटी सी जेल होती है। ये जेल है बीटा लैक्टाम रिंग, जिसमें कि बैक्टीरिया को पकड़ लेता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जाता है और बैक्टीरिया को पकड़ के इस जेल में बंद कर देता है। इस जेल में आते से ही वो बैक्टीरिया पागल हो जाता है। इतना पागल हो जाता है कि वो अपने घर की दीवार को, अपनी सेल वॉल को खुद ही तोड़ लेता है। अब वो बैक्टीरिया ने अपने घर की बाउंड्री वॉल खुद ही तोड़ ली, उसके भीतर सारा पानी आके भर जाता है ऑस्मोसिस से। तो बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे एक्ट करी, बीटा लैक्टाम रिंग ने बैक्टीरिया को पकड़ लिया, बैक्टीरिया ने खुद ही अपनी सेल वॉल तोड़ ली, सेल वॉल बनानी बंद कर दी, और हमारा जो आसपास का पानी है वो बैक्टीरिया के भीतर जाके भर गया और बैक्टीरिया खुद ही उसमें डूब के मर गया। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी सबसे कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स का है, और ये एंटीबायोटिक्स कंपैरेटिवली सबसे सेफ मानी जाती हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएशन है इंसान और बैक्टीरिया का वो सबसे अलग है। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सबसे ज्यादा आप यूज करते हो। सेफ्ट्रियाक्सोन, इमिपेनेम, मीरोपेनेम, ये सारी दवाइयाँ, वैंकोमाइसिन, और फिर एक अनकॉमन चीज है बेसिट्रेसिन। ये सारी चीजें सेल वॉल के सिस्टम पे काम करती हैं। दूसरा मैकेनिज्म समझते हैं। आपने कभी ब्लॉक प्रिंटिंग होती देखी है साड़ियों की और कपड़ों की? ये जो बुनकर लोग करते हैं,
इसमें क्या होता है कि कुछ बने बनाए ब्लॉक्स होते हैं जिन पे की डिजाइन बना हुआ होता है। उन ब्लॉक्स को छाप छाप के वो कपड़े पे पूरा डिजाइन बनाते जाते हैं। हमारे सेल में भी ऐसी एक विशेषता होती है, हम उसे कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का भी काम यही होता है कि उसके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं और उन टेम्पलेट्स से वो छाप छाप के नए आरएनए या नए प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो राइबोसोम में दो यूनिट्स होती हैं, 70 वाले में भी दो होती हैं और हमारे वाले में भी दो होती हैं। ये बैक्टीरिया का राइबोसोम मान लेते हैं। उसके दो हिस्से हैं, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। और इनके अंदर भी ऐसे ब्लॉक्स लगे रहते हैं जिन ब्लॉक्स के साथ मिलके ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो या तो इस बक्से को या इस बक्से को तोड़ देती हैं, इन बक्सों को काम नहीं करने देती, तो बैक्टीरिया फिर पगला जाता है, वो कोई प्रोटीन ही नहीं बना पाता। प्रोटीन क्या है? एंजाइम प्रोटीन है और तमाम तरह की जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उन सब में प्रोटीन लगते हैं। बैक्टीरिया अगर प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा तो बेचारा या तो मर जाएगा या काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाती हैं, बैक्टीरिसाइडल हो जाती हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो राइबोसोम पे काम करती हैं, बताता हूं। ये जो ऊपर की दो हैं ये राइबोसोम की छोटी यूनिट पे काम करती हैं, बाद की बड़ी यूनिट पे काम करती हैं। सिर्फ याद रख लो, अमीनोग्लाइकोसाइड्स जितने भी हैं आपके, जेंटामाइसिन हो, अमीकासिन हो, टेट्रासाइक्लिन्स आपके डॉक्सीसाइक्लिन वाला ग्रुप, मिनोसाइक्लिन, मैक्रोलाइड, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिनेजुलिड, अगेन सारी कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। ये सब राइबोसोम पे काम करती हैं और बैक्टीरिया को खत्म करती हैं। और एक तरीका होता है, कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को उसका डीएनए बनाने नहीं दे, उसका डीएनए बन रहा और वो जाके डीएनए की चेन्स को तोड़ दे, उसका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज ही ना होने दे, डीएनए गायरेज पे काम करे, टोपो आइसोमरेज पे काम करे। इसमें जो एंटीबायोटिक्स आती हैं उनके भी नाम आपने खूब सुने, आपको बस मैकेनिज्म्स याद नहीं रहते। इसमें जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो है आपकी फ्लोरोक्विनोलोन, सबसे कॉमन जो आपकी सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन वाली एंटीबायोटिक्स हैं, वो सब डीएनए सिंथेसिस पे काम करती हैं। पर याद रखना, डीएनए इंसान में भी होता है और कहीं कहीं थोड़ा बहुत मैचिंग हो जाता है, इसलिए इन एंटीबायोटिक्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एंटीबायोटिक आप एकदम बहुत यंग इंसान को नहीं दे सकते, छोटे बच्चों में कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगी, कभी कभी प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगी, कभी कभी इंसान के भीतर भी किसी किसी डीएनए में गड़बड़ करेगी, तो इनके कुछ कंट्राइंडिकेशंस भी हो जाते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। बीटा लैक्टाम वाला कंपैरेटिवली सेफर ग्रुप है। तो कौन सी एंटीबायोटिक्स आएंगी इसमें? एक तो फ्लोरोक्विनोलोन्स आपके सिप्रोलीवो, फिर रिफाम्पिसिन जो आपकी एंटी ट्यूबरकुलर है, और मेट्रोजिल भी एक्टिव होके डीएनए पे काम करती है। तो ये सारी दवाइयां डीएनए पे काम करके और बैक्टीरिया को काम करने से रोकती हैं या मार डालती हैं। फिर इसके बाद हर बैक्टीरिया के अपने कुछ अलग तरह के मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के, जिनसे कि बैक्टीरिया अपना खाना बनाता है या कुछ दूसरा काम करता है। तो कुछ बैक्टीरिया के वो रास्ते हमने पहचान लिए और उन रास्तों को हमने तोड़ दिया। इसमें करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक आपकी है बैक्ट्रिम डीएस वाले जो ग्रुप थे, सल्फा मिथाक्सासोल्स, सल्फा टीएमपी जिनको हम कहते थे। ये बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक पाथवे को तोड़ देती हैं और बैक्टीरिया को आगे का काम नहीं करने देती। उसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है और आपकी एंटी ट्यूबरकुलर भी आ जाती हैं इसमें कुछ कुछ। पांचवा और आखिरी मैकेनिज्म है सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देने का। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन से थोड़ी सी अलग किस्म की होती है, तो कुछ बहुत ही विशिष्ट एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन या उसके कपड़े फाड़ देती हैं और बैक्टीरिया ठीक से जी नहीं पाता। ये कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे काम करती हैं? ये एंटीबायोटिक्स हैं आपकी पॉलीमिक्सिन, डेप्टोमाइसिन और पेसिट्रिसिन। तो ये सेल मेम्ब्रेन पे काम करती हैं। तो इस तरह से हमने इन 5-7 मिनट्स में समझा कि कौन कौन से कॉमन मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस हैं जिनसे कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करती हैं और बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको 5-7 मिनट का अच्छा लगा हो तो मेरा एक एंड्रॉयड ऐप है, iOS ऐप है, क्लिनिकल गुरुजी के नाम से, उसका लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। मैं अक्सर वेबिनार्स करता रहता हूँ जिसमें मैं एंटीबायोटिक पढ़ाता हूँ और भी तरह तरह की चीज़ें पढ़ाता हूँ। मेरी ऐप पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी चलते हैं। मैं हर शुक्रवार को एक लाइव क्लास करता हूँ जिसमें कुछ नई चीज़ पढ़ाता हूँ। तो आप मेरा ऐप इंस्टॉल करें नीचे के लिंक से,
और उस ऐप में एक मेडी फ्राइडे नाम का कोर्स है, उसे ज्वाइन करके रख लें। ये ऐप और ये कोर्सेज सब डॉक्टर्स के लिए हैं। इसमें मैं डॉक्टर्स को सिंप्लीफाइड वे में मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाता हूँ। तो नीचे लिंक दिया है, उससे ऐप इंस्टॉल करें, उसमें जाके मेडी फ्राइडे नाम का फ्री कोर्स है, उसे जरूर ज्वाइन करके रख लें। तो आपको हर शुक्रवार को क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।